वेलकम बैक जी। क्रिकेट पे बात हो गई, अब बात कुछ कर लेते हैं कोह पैमाई की। कोह पैमाई यकीनन एक बहुत ही मुश्किल शौक और एक मशगला है, बल्कि यूं कहिए कि ये एक आदत है जो जिनके हौसले बुलंद होते हैं वो पहाड़ों को सर करते हैं। और जो कोह पैमाई है यकीनन एक बहुत मुश्किल काम है, जबकि आजकल की जो यंगर जनरेशन की बात की जाए तो कुछ स्नूकर खेलते नजर आते हैं, कुछ पबजी खेलते नजर आते हैं, कुछ मोबाइल्स में घुसे हुए हैं, टिकटॉक्स बना रहे हैं। लेकिन ऐसे में कुछ नौजवान ऐसे हैं जो इस मुश्किल शोबे को अपनाए हुए हैं, और शहरोज काशिफ ऐसा ही एक नाम है जिन्होंने कोह पैमाई में न सिर्फ बड़े कारनामे सरअंजाम दिए बल्कि पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया है। शहरोज काशिफ का नाम भी अभी दुनिया के कम उम्र तरीन कोह पैमाई में गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम जो है वो शामिल कर लिया गया है। उन्होंने K2 भी सर की, उन्होंने माउंट एवरेस्ट भी सर की, और बहुत सारी जो बुलंद तरीन चोटियां हैं वो उन्होंने सर कर रखी हैं, और पाकिस्तान का झंडा उन चोटियों पे गाड़ चुके हैं। शहरोज काशिफ हमारे साथ मौजूद हैं आज। बहुत शुक्रिया शहरोज, सबसे पहले हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। आपसे जानना चाहता हूं, सबसे पहले तो आते हैं जो आपका नाम गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, क्या जज्बात हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी। और मैं जो है वो मेरी 8 साल की सजा है इस चीज में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जी। तो मेरे पास सर्टिफिकेट आना और ये मेरी लाइफ का जो है वो एक बहुत ही स्पेशल मोमेंट है, जिसका ख्वाब जो है मैंने आज से 8 साल पहले देखा था। और दोनों बड़ी चोटियां दुनिया की एवरेस्ट और K2, और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों मैंने पाकिस्तान के नाम की, तो मुझे सबसे ज्यादा फख्र इस चीज पे है। अगर बात की जाए कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरे पास मेरा नाम कैसे रजिस्टर्ड हुआ, तो बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर किसी ने भी अभी तक इस चीज का इनिशिएटिव नहीं लिया कि वर्ल्ड रिकॉर्ड को मेरे इस पर रजिस्टर कराया जाए। लेकिन नेपाली कुछ मेरे दोस्त हैं, सेवन समिट कंपनी है, दावा थानेश्वर, उन्होंने इस चीज का इनिशिएटिव लिया और उन्होंने जो है वो मेरा जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड नाम रजिस्टर करवाया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसका सारा क्रेडिट उनको ही दूंगा अभी तक। जी बिल्कुल, सारा क्रेडिट आपकी यकीनन मेहनत को जाता है कि जिस तरह आपने स्ट्रगल की और जिस तरह आपने पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए, यकीनन आप एक हीरो हैं और आपका नाम उस तरह से कौमी सतह पर लिया जाना चाहिए। अच्छा, आपसे ये जानना चाहता हूं शहरोज के ख्याल कैसे आया, क्योंकि अभी हम हादसे भी सुनते हैं, जैसे अभी सतपारा थे वो भी उनके साथ जो हुआ, मतलब अनफॉर्चुनेटली, तो आपको डर नहीं लगता कि इतना मुश्किल मशगला फिर दूसरे मुल्कों में भी जाके, और अल्लाह ना करे अगर ऐसी कंडीशन बन जाए या मौसम खराब हो जाए तो जो इस जो है मुहिम जोई पे अपनी जान गंवा चुके हैं उनकी तो डेड बॉडी भी नहीं मिलती? बिल्कुल सही बात है कि खतरा तो है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो शौक है वो सबसे बड़ी चीज है। अगर आप अपने शौक को कॉन्कर करते हो, अगर आप अपने आप को कॉन्कर करते हो इस चीज पे कि यार हाँ अभी बहुत से इम्तिहान है जो बाकी हैं, तो बेसिकली मेरे जो दिल में जो जज्बा है, मेरे जो दिल में जो एक मेरे दिमाग के अंदर सुकून है, जो आंखों में फतूर है ना, वो इसी वजह से है क्योंकि मैं करना चाह रहा हूँ इस चीज को। अब बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो इस चीज का शौक तो रखते हैं लेकिन उसको करना नहीं चाहते हैं, तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है अल्लाह की तरफ की तरफ से कि इतने सैकड़ों लोगों में अल्लाह ताला मुझे चूज किया है। मैं थिंक सो कि मैं अपनी जॉब भी एक बहुत अच्छे तरीके से निभा रहा हूँ। इसको मैं अपना एक वो समझ के चलता हूँ कि यार इट्स माय जॉब, ये एज अ क्लाइंबर इन पहाड़ों को सर करना और अपने मुल्क का नाम रोशन करना, इट्स माय जॉब। अच्छा, तो अभी रिसेंट में आपने माउंट एवरेस्ट और K2 के अलावा आपने अभी नेपाल में भी एक चोटी को सर किया, तो क्या तासुरात क्या होते हैं जब वहां पे आप पाकिस्तान का झंडा लहराते हैं और अपने सीने पे पाकिस्तान का परचम सजा के जब आप लहराते हैं, वहां पे क्या जज्बात क्या होते हैं? जज्बात ऑब्वियसली एक बहुत हाई मोरल और हाई कॉन्फिडेंस और बहुत बड़ी सेल्फ एस्टीम की एक वो होती है, आपके लेवल होता है आपके जो उसमें होता है कि यस यू हैव अचीव समथिंग, और वो अचीव करना जो आपने, क्योंकि देखिए ड्रीम इज आर अचीवर्स जी। हाँ जी, तो मैंने ख्वाब देखा और मैंने उसके लिए स्ट्रगल किया और मैं उसके लिए निकला और मैंने उसको अचीव किया। तो आई थिंक सो कि किसी भी चीज को अचीव करना और आप एक लेवल को पार कर जाते हैं, तो आई थिंक सो आपके लिए बड़ी खुशी होती है। नॉट ओनली मी, नॉट इन द माउंटेनियरिंग बट इन अदर पैशंस एज वेल, इन अदर प्रोफेशन एज वेल, कि अगर आप एक चीज को कर लेते हो, जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, अगर वो सेमीफाइनल या क्वार्टर फाइनल क्वालिफाई कर जाती है तो उसकी खुशी होती है, लेकिन वो अगली सेमीफाइनल की तैयारी भी करते हैं साथ साथ। अच्छा, तो इसी तरह ही होता है। जी जी,
अच्छा, तो थोड़ा पीछे आते हैं। शौक की बात अगर की जाए तो आपको शौक कैसे हुआ कि आपको इस साइड पे जाना चाहिए? क्योंकि अभी आजकल जो नौजवान हैं उनकी तरजीहात अलग हैं, और मतलब वो इतने अपने करियर को लेके या अपने शौक को लेके वो इतने सीरियस नहीं होते, क्योंकि ऐसा शौक पालना, फिर उसको उन ख्वाबों को ताबीर देना और उस जो ट्रैक होता है, मुश्किल ट्रैक, उस पर चलना, तो आपको ख्याल कैसे आया कि इस साइड पे जाना चाहिए? It's all started when I was 8 years old, मैं 11 years old, और मैं तब से चीजें कर रहा हूँ। तो ठीक है, मतलब इट्स लॉन्ग स्टोरी के कैसे मैं अपने फादर के साथ गया ऑफिशियल ट्रिप पे, वहां से मैंने लोगों को देखा, लेकिन इट्स काइंड ऑफ इंस्पिरेशन स्टोरी जो मैंने तकरीबन अपने हर इंटरव्यू में बताई हुई है। मैं 11 साल की उम्र से क्लाइंबिंग शुरू की, मैंने अपनी लोगों को देखा, इंस्पिरेशन ली, और उसके बाद जो है वो मैंने स्टेप अप किया कि यार हाँ मैं भी कर सकता हूँ अगर लोग कर सकते हैं तो ये जो चीज है ना कि आप किसी से इंस्पिरेशन लेते, किसी से इंस्पायर होकर चीज करते हो, ये चेन है जो चलती जाती है। अब कितने यंगस्टर्स है पाकिस्तान के जो मेरे से इंस्पायर के कर रहे हैं, तो आई ये चेन चलती रहेगी और इंशाल्लाह पाकिस्तान के पास अचीवमेंट आती रहेंगी। अच्छा, तो कभी घर में से किसी ने टोका नहीं आपको कि इतना मुश्किल काम है और अपनी जान खतरे में डालना? तो घर में, और स्पेशली जो है वो इंस्पायर घर में से किसने किया और किसने सपोर्ट किया आपको ज्यादा कि हाँ ये तुम्हारे ख्वाब हैं और इनको पूरा करो? मेरे पूरी फैमिली ने ही मुझे जो है वो इस चीज को सपोर्ट किया मेरे, कि हाँ एक बच्चे का ख्वाब है तो उसको हम, मतलब आजकल अगर देखा जाए तो माँ बाप जो है वो जोर लगा लगा के जी तूने इंजीनियर ही बनना है, तूने डॉक्टर ही बनना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं बनना। तो आई थिंक सो कि जो आप सोच सकते हो ना वो कोई और नहीं सोच सकता। बेशक आपके माँ बाप हैं, बेशक आपका जो है वो बड़ी है फैमिली के, वो आपके लिए बेहतर सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे, लेकिन द थिंग इज के जो आप ख्वाब देख रहे हो वो कोई और नहीं देख रहा। अच्छा, तो कभी नजरिया है वो किसी और का नजरिया नहीं हो सकता। बिल्कुल। अच्छा, तो कभी अम्मी ने आपको नहीं रोका कि जिस तरह मतलब हमारा जो खित्ता है, हमारी माएँ बहुत जज्बाती होती हैं, वो कहती है नहीं जाना या रहने दो जाने को, तो कभी आपकी अम्मी ने टोका नहीं आपको कि नहीं जाना, आपको इस साइड पे नहीं जाना चाहिए? नहीं, क्योंकि मैं जब स्कूल ना जाने की जिद करता था तो अम्मी कहती थी जाना है, तो अभी जब मैं कहता हूँ कि मैंने जाना है तो वो फिर भी यही कहती है कि ठीक है चले जाओ। जब मैंने वहां नहीं रोका तो यहाँ क्यों रोको? अच्छा, तो आगे मुस्तकबिल में क्या प्लान्स हैं अभी? क्योंकि जो सफर होता है कामयाबी का सफर, वो खत्म नहीं होता, और जब तक वैसे भी कामयाबी जो आपकी तारीख नहीं बन जाती, ये तो अब आपको चलते रहना चाहिए, और आपका तो ये शौक भी है। तो आगे मुस्तकबिल में प्लान्स क्या हैं आपके? अभी देखें, अभी तो वो इसके इम्तिहान और भी हैं, और इंशाल्लाह दुनिया में 14 बुलंद तरीन चोटियां वो सर करूंगा, और 4 तो कर बैठा उनमें से, और अल्हम्दुलिल्लाह 2 गिनीज के वर्ल्ड रिकॉर्ड है। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड में रजिस्टर नहीं हुआ अभी तक, जो कि ब्रॉड पीक का है, जिस वक्त के नाम से बढ़िया है। ठीक है, शहरोज काशिफ की शायद लाइन ड्रॉप होगी। शहरोज काशिफ से हम दोबारा राब्ता करने की भी कोशिश करेंगे। बहरहाल आपको फिलहाल ये बताते चले कि शहरोज काशिफ पाकिस्तान के जो जितने भी कोह पैमाई में जितने भी लोग आए, चाहे वो मोहम्मद अली सतपारा हों, चाहे वो उनके बेटे हों, किसी को भी ले लिया जाए, चाहे शहरोज काशिफ हों, क्योंकि शहरोज काशिफ खुद एक मिसाल बन चुके हैं, और किस तरह से उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और महज छोटी सी उम्र में, 19-20 साल क्या उम्र होती है आजकल अगर देखा जाए यंगर जनरेशन को, तो इस उम्र में इतना बड़ा कदम उठाना और पाकिस्तान को इस लेवल पे जाके रिप्रेजेंट करना यकीनन एक बहुत ही मुश्किल और बड़ा कदम है। और जो वो कर रहे हैं, हमारी दुआएं उनके साथ हैं, और जिस तरह वो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, इन्होंने K2 सर की, इन्होंने नेपाल में ब्रॉड पीक सर की, इसके अलावा इन्होंने माउंट एवरेस्ट सर की, तो यकीनन बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और अभी गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इनका नाम शामिल कर लिया गया है। तो यकीनन पाकिस्तानी गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए और इनको सपोर्ट करना चाहिए। बहुत अच्छा इकदाम है, बहुत अच्छा ट्रैक है, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, आप इसी तरह आगे जाते रहें और पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहे हैं। यहां पे वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और हमारे साथ कराटे चैंपियन कुलसूम हजारा मौजूद होंगी, जिन्होंने साउथ एशियन गेम्स में मुसलसल 3 बार गोल्ड मेडल जीता है और क्वेटा से ताल्लुक रखती हैं। वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद होंगी एक छोटे से ब्रेक के बाद।